मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से 7 नवंबर से नवाह यज्ञ को लेकर सह सचिव श्रीपति त्रिपाठी के द्वारा 21 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। 18 अक्टूबर को होने वाली मां काली पूजा को लेकर शहर के वीआईपी रोड के बलभद्रपुर, शाहगंज, बेता, शिवाजी नगर चौक, बेलवागंज, बंगलागढ़, राम चौक, कठलवाड़ी आदि स्थानों पर की जा रही तैयारियां। लोक आस्था के महापर्व छठ में तालाबों व घाटों की सफाई के लिए निगम की ओर से अस्थायी व संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों के अलावा दैनिक कर्मियों को सफाई के लिए जायजा लगाया। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत के चौथे सेमेस्टर सत्र 2015 से 17 की आंतरिक परीक्षा 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विभाग में होगी। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ सिंह ने दी पूरी जानकारी। केवटी प्रखंड में किराए के मकान में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में मकान मालिकों को दीपावली तथा छठ पर्व में भी किराया नहीं मिलने का आसार देख उनमें देखी गई नाराजगी। केवटी प्रखंड के हनुमान नगर गांव में मारपीट मामले को लेकर फरार आरोपी हरेंद्र कुमार को केवटी पुलिस ने छापामारी कर किया गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। केवटी प्रखंड के मदरसा तुलबनाथ छतवन में मौलवी पद एवं आलिम पद के शिक्षक बहाली में धांधली को लेकर हुआ जमकर हंगामा। वहीं मदरसा प्रशासन के द्वारा केवटी पुलिस को सूचना देने के बाद मदरसा पर पुलिस पहुंचकर एक प्रशिक्षु को पूछताछ के लिए लाई। थाने पर मोहम्मद फजलुर रहमान ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड पटना के द्वारा शिक्षक बहाली के लिए दिया गया लिखित निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय का संगीत विभाग बुधवार को मनाया अपना 34वां वर्षगांठ। वहीं इस वर्षगांठ के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, कुल सचिव व प्रति कुलपति रहे उपस्थित। वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं के द्वारा गीत एवं नाटक की दी गई प्रस्तुति। थलवाड़ा पंचायत हनुमाननगर प्रखंड के पंचायत सचिव एवं पंचायत के बिचौलियों से मिली भगत कर पंचायत के कार्य में आम जनताओं का किया जा रहा शोषण। वहीं पंचायत के वार्ड सदस्य व आम जनताओं को पंचायत सचिव से असंतुष्ट बताते हुए सचिव को बदलने का किया गया मांग। बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में गांधी कथा वाचन एवं बापू आपके द्वार का किया गया आयोजन। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का पूरे कार्यक्रम को लाइव वेबकास्टिंग देखने एवं सुनने की व्यवस्था एनआईसी दरभंगा के सहयोग से डीएमसीएच के प्रेक्षक गृह में जिला प्रशासन के द्वारा की गई। वहीं लाइव वेबकास्टिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बापू के विचारों से संबंधित बातों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का 2 नवंबर से 4 नवंबर को किया जाएगा आयोजन। मधुबनी जिले के कलुआही थाना अंतर्गत बेलाही गांव स्थित ईंट भट्टे के निकट अपराधियों के द्वारा एक जदयू के छात्र जिलाध्यक्ष पर किया गया जानलेवा हमला। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी कमर आलम के द्वारा सभी 4 प्रखंडों के एमओ को दिया गया निर्देश कि 7 दिन के अंदर राशन कार्ड वाले लाभुकों को आधार से लिंक करें, नहीं करने वाले लाभुकों को योजना से किया जाएगा वंचित। मधुबनी जिले के लखी के सोनवर्षा धोबियाही गांव में राम जानकी मंदिर के 4 दीवारी घेराबंदी का विधायक लक्ष्मेश्वर राय ने किया शिलान्यास। बहेड़ी प्रखंड के जीविका द्वारा मिशन अंत्योदय ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत जीविका परियोजना बहेड़ी के कन्या उच्च विद्यालय ठाठोपुर में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का किया गया आयोजन। इस मेले में 464 युवाओं को हुआ नियोजन, जिसमें युवक के साथ साथ युवतियां भी रही शामिल। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय के नव निर्मित परीक्षा भवन में बुधवार को विधिवत की गई प्रवेश पूजा पाठ। इस अवसर पर पूर्व कुल सचिव डॉक्टर सुरेश्वर झा, प्रमोद कुमार झा, अविनाश कुमार मिश्र सहित कई लोग रहे उपस्थित।